तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इंडोनेशिया के ओसेस हॉन्टेड स्कूल की सच्ची घटनाओं को। इस मूवी के अंदर आपको एक बहुत ही हॉन्टेड कहानी देखने को मिलने वाली है जो कि स्कूल के अंदर सच में घटित हुई थी। इस मूवी का नाम है आफ्टर स्कूल हॉरर, जिसके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं और कल की वीडियो के अंदर मैं पार्ट 2 को एक्सप्लेन कर दूंगा। और जल्दी से इस वीडियो के ऊपर 5000 लाइक और 200 कमेंट कर दीजिए ताकि पार्ट 2 मैं कल के कल ही डाल दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। और रिसेंटली मैंने इंडोनेशिया के फर्स्ट डीमन बेबी को एक्सप्लेन किया है, यानी कि बाई गाई फिल्म को। इनके सबने मिस कर दिए जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ दानूर द लास्ट चैप्टर भी एक्सप्लेन कर दिया गया है, काफी खतरनाक फिल्म है, वो भी चेकआउट कर लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है इंडोनेशिया के ओसे स्कूल को दिखाते हुए, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है इंट्रा स्कूल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये ऑफिशियल स्टूडेंट काउंसिल होती है या फिर स्टूडेंट गवर्नमेंट बॉडी होती है जो कि स्कूल के अंदर मिडिल और हाई स्कूल के अंदर ऑपरेट करती है, जिसके अंदर SMP और SMA जो होते हैं वो भी इन्वॉल्व रहते हैं। इसके अंदर जो लीडर्स होते हैं ना, वो यहाँ पर बच्चों को सिखाते हैं ढेर सारे आइडियाज, इवेंट प्लानिंग भी सिखाई जाती है और लीडरशिप भी सिखाई जाती है। यानी कि पढ़ाई के अलावा जो भी बच्चे को असल जिंदगी में हेल्प करेगा यहाँ पर वो सब सिखाया जाता है। खैर तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी स्कूल में नाइट वॉच की ड्यूटी लगी थी और वो अपनी ड्यूटी खत्म करके स्कूल से जाने लगती है। लेकिन उसे हॉल में एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि असल में एक भूत थी। क्योंकि वो लड़की काफी दूर खड़ी थी तो उसको पता नहीं चलता कि वो बच्ची एक भूत है और वो उसका पीछा करती हुई रिकॉर्ड रूम में पहुंच जाती है। लेकिन वहां वो बच्ची नहीं होती। लेकिन तभी अचानक से वो बच्ची उस लड़की का बैग पकड़ लेती है और अचानक से गायब हो जाती है। अब ये देखकर ये स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा डर गई थी और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि वहां पर हुआ क्या। अचानक से उस बच्ची का भूत अब रिकॉर्ड रूम में रखे हुए कंप्यूटर स्क्रीन में से बाहर निकलता है और उसको देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है, चिल्लाने लगती है। अब अगले दिन जब स्कूल खुलता है तो कुछ स्टूडेंट्स को वो लड़की रिकॉर्ड रूम में कबर्ड में डरी हुई हालत में बैठी मिलती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सब बस एक कहानी थी जो कि ओसे स्कूल का सीनियर एंडी अपने जूनियर्स को सुना रहा था। उसकी कहानी में जो बच्ची का भूत था वो स्कूल की कैंटीन में काम करने वाले आदमी की बेटी थी जो कि स्कूल के दूसरे फ्लोर से नीचे गिरकर खत्म हो गई। और उस दिन के बाद से माना जाता है कि उस बच्ची का भूत रात में स्कूल के अंदर भटकता रहता है। अब एंडी की स्टोरी सुनकर सभी जूनियर्स बहुत ही ज्यादा डर गए थे और फिर वहां एंडी के दोस्त और स्कूल के लीडर्स रीनो और वीना को दिखाया जाता है। खैर अब तभी एंडी, रीनो और वीना जो थे वो जूनियर्स को स्कूल खत्म होने के बाद में असेसमेंट्स और टास्क देते हैं जिससे कि वो ग्रुप वर्क सीखें और लीडरशिप भी सीखें। लेकिन यहाँ पर उन तीनों का प्लान कुछ और ही था। उन तीनों का प्लान था कि वो स्कूल के बाद रात को जूनियर्स को एक टास्क देंगे जिसमें वो उन्हें क्लूज ढूंढने को बोलेंगे, लेकिन वो उन्हें छुपकर डराएंगे और वो जूनियर्स का रिएक्शन कैमरा के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि जो होना चाहिए था वो नहीं होगा, बल्कि ये लोग अपने मजे के लिए जूनियर्स का इस्तेमाल करने वाले थे, जिसके बाद में वो उन रिकॉर्ड करी हुई वीडियोस को ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। अब वो तीनों स्कूल के पीछे वाले फॉरबिडन वॉशरूम के पास जाते हैं जो कि पिछले 5 सालों से बंद था। वहां पर किसी का भी आना जाना मना था, लेकिन उस वॉशरूम को बंद क्यों किया गया था और वहां पर आखिरकार किसी का आना मना क्यों था, इसके बारे में किसी को नहीं पता था। बस इतना पता है कि वॉशरूम हॉन्टेड है, लेकिन उन तीनों को उन बातों पर विश्वास नहीं था। अब स्कूल खत्म होने के बाद में वो तीनों ही अपने जूनियर्स को घर जाकर जो भी इम्पोर्टेंट चीज हो उसको लेकर आने के लिए कहते हैं, जैसे कि फ्लैश लाइट, कैंडल्स और भी काफी सारी चीजें। अब सभी जूनियर जब अपने अपने घर चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद में ये तीनों ही सीनियर्स अलग अलग जगहों पर कैमरास को फिट करने लगते हैं और उस फॉरबिडन वॉशरूम के पास भी कैमरा फिट करने के लिए रीनो और वीना आ गए थे। जैसे ही वो कैमरा फिट करके वहां से जाते हैं तो उन्हें उस वॉशरूम के अंदर किसी की आवाज आती है, लेकिन अंदर कोई भी हो ही नहीं सकता था क्योंकि वॉशरूम को बाहर से बंद करा गया था, वो भी पिछले 5 साल से। और वीना को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता तो वो रीनो को लेकर वहां से चली जाती है। फिर वो तीनों ही स्कूल में अलग अलग जगहों पर क्लूज छुपा देते हैं और वो अपने जूनियर्स को डराने का भी पूरा इंतजाम कर देते हैं। खैर फिर जब जूनियर्स वापस लौट कर आते हैं तो ये तीनों ही उनको टास्क बताते हैं कि उन्हें स्कूल में छुपाया हुआ एक फ्लैग ढूंढना होगा, लेकिन इससे पहले उनको क्लूज ढूंढने हैं जो कि उन्हें उस फ्लैग तक लेकर जाएंगे। अब सभी जूनियर्स क्लूज को ढूंढने लगते हैं और क्योंकि पूरे स्कूल की लाइट्स एंडी ने बंद कर दी थी तो सभी जूनियर्स कैंडल्स और फ्लैश लाइट लेकर आगे बढ़ रहे थे। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सबको लग रहा था कि हॉन्टेड वाली चीज जो थी वो मजाक थी, लेकिन सुनता नाम के एक जूनियर को उसी छोटी बच्ची का भूत दिखता है जिसकी स्टोरी एंडी ने शुरुआत में बताई थी। लेकिन वो भूत अचानक से वहां से गायब हो जाता है, यानी कि भूत वगैरह सच्चे थे यहाँ पर और ये स्कूल वाकई में हॉन्टेड था। खैर अब वो सभी जूनियर्स धीरे धीरे क्लूज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे और उस बच्ची का भूत हर एक जूनियर को हॉन्ट भी कर रहा था। लेकिन सबसे डरा देने वाली बात ये थी कि उस बच्ची का भूत अचानक से उनके सामने आ जाता है और फिर गायब भी हो जाता
जाता है, जिस वजह से सभी जूनियर्स काफी डर गए थे। ऊपर से एंडी, वीना और रीनो भी जूनियर्स को डरा रहे थे। अब सभी जूनियर्स ऊपर के फ्लोर पर जाते हैं और ऊपर भी उस बच्ची का भूत उन सबको डरा रहा था। लेकिन तभी सिंता को वो फ्लैग मिल जाता है जो कि एक और जूनियर है। लेकिन ये टास्क कभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें उस फ्लैग को फिनिश लाइन तक लेकर जाना था और फिनिश लाइन उन सबको मिलकर ढूंढनी थी। तो वो सभी नीचे जाने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़के को उस बच्ची का भूत दिखता है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो सभी वहां से भागने लगते हैं। फिर वो सभी केमिस्ट्री लैब में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें फ्रीजर में से किसी के दस्तक देने की आवाज आती है। यहाँ पर रीनो उन सबको डराने लगता है और तभी अचानक से उस फ्रीजर का दरवाजा खुलता है। उसके अंदर उस बच्ची का भूत बैठा हुआ था, जिसको देखकर सभी जूनियर्स डर के मारे भागने लगते हैं और फाइनली वो सभी अपने क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। अब वहां पर उनको एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर लिखा था कि टास्क कंप्लीट हुआ और फाइनली सभी जूनियर्स चैन की सांस लेते हैं। अब टास्क खत्म होने के बाद में एंडी, रीनो और वीना वहां पर आते हैं। वो सभी जूनियर्स को कांग्रेचुलेशंस करते हैं, लेकिन जूनियर्स उस बच्ची के भूत को देखकर बहुत डर गए थे और जूनियर्स की बात सुनकर एंडी, रीनो और वीना एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि वो बच्ची के गोस्ट वाला प्लान किसका था। लेकिन उस बच्ची के गोस्ट वाले प्रैंक के बारे में तीनों में से किसी को आइडिया नहीं था। अब तभी एंडी, वीना और रीनो अपने फाइनल प्लान पर आते हैं। वो जूनियर्स में से किसी एक को जाकर उस फॉरबिडन वॉशरूम के दरवाजे को खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन सभी जूनियर्स इससे बहुत ज्यादा डरे हुए थे और सिंता की फ्रेंड तीता एंडी को ये बोलती है कि जो टास्क उन्होंने दिया था वो काफी है और उन्हें और कोई टास्क करने की जरूरत नहीं है। और उन दोनों की बात से गुस्सा होकर एंडी, रीनो और वीना तीता को जाकर उस वॉशरूम के दरवाजे को खोलने के लिए कह देते हैं, लेकिन वो बहुत डर रही थी और मना कर रही थी। तो एंडी सिंता को तीता की जगह जाकर उस वॉशरूम का दरवाजा खोलने के लिए कहता है और सिंता को अपने सीनियर्स की बात माननी पड़ती है मजबूरी में आकर। अब बाकी सभी जूनियर्स तो अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन तीता वहीं सिंता का इंतजार करने लगती है। हम वीना को देखते हैं जो कि सिंता को उस फॉरबिडन वॉशरूम के पास लेकर जाती है और वो सिंता को एक क्रोबार भी देती है और वो सिंता को उल्टा चलकर वॉशरूम तक जाने के लिए कहती है। फिर वीना जो थी वो एंडी और रीनो के पास वापस लौट जाती है और वहाँ वो दोनों ही लैपटॉप पर वॉशरूम में लगाए हुए कैमरा की फुटेज को देख रहे थे। उधर सिंता उल्टी चलती हुई उस वॉशरूम तक पहुंच जाती है और उसको काफी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उस क्रोबार से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगती है। फाइनली वो दरवाजे को खोल लेती है और वो ये देखती है कि वॉशरूम बहुत ही ज्यादा गंदा था। ऑब्वियस सी बात है, 5 साल से बंद था वो और अंदर से खाली भी था। लेकिन तभी जैसे ही सिंता पीछे मुड़ती है तभी उसके सामने एक लड़की का भूत आ जाता है जिसने की वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी। उसको देखकर सिंता बहुत डर जाती है और वो चिल्लाती हुई वॉशरूम से बाहर निकलती है, लेकिन वो अचानक फ्रीज हो गई थी। और ये सारी चीज एंडी, रीनो, वीना और उनका एक दोस्त लैपटॉप में देख रहे थे और उनको ये लगता है कि शायद से सिंता को हार्ट की कोई दिक्कत है और इसलिए वो हिल नहीं पा रही है, या फिर हो सकता है कि उसको अटैक आया होगा। तो एंडी, रीनो और वीना जल्दी से भागकर सिंता के पास जाते हैं और वो अपने दोस्त को लैपटॉप पर ही नजर रखने के लिए कहते हैं। लेकिन जब ये तीनों सिंता के पास पहुंचते हैं तो वहां पर वो उनको कहीं नहीं मिलती और जब वो तीनों वॉशरूम के अंदर जाकर चेक करते हैं तो वहां पर भी उनको कोई नहीं मिलता। अब वो तीनों ही सिंता को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी सिंता अचानक से वॉशरूम में से निकलकर एंडी के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पर साफ था कि सिंता को किसी ने पदस कर लिया था, शायद से उसी वेडिंग ड्रेस वाली लड़की ने। खैर वो तीनों ही सिंता को शांत कराते हैं और सिंता अचानक से बेहोश हो जाती है और सिंता के अटैक करने की वजह से एंडी के पैर में चोट आ गई थी और उसके पैर में दर्द होने लगता है। फिर वो तीनों ही सिंता को उठाकर वहां से लेकर जाने लगते हैं और रीनो को समझ में नहीं आ रहा था कि जब उसने वॉशरूम चेक किया था तो वहां पर सिंता कहीं पर भी नहीं थी और फिर उसने वॉशरूम से निकलकर एंडी पर हमला कैसे किया। खैर अब ये तीनों ही सिंता को स्कूल में लेकर आते हैं और तीता वहां पर सिंता को होश में लेकर आती है। एंडी, रीनो और वीना सिंता को ये बात नहीं बताते कि उसने एंडी के ऊपर हमला किया था और वो बस उसको इतना बताते हैं कि सिंता वहां बेहोश हो गई थी। खैर अब वो सभी घर जाने लगते हैं और एंडी वीना और रीनो को बताता है कि उसका पैर बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है और रीनो उन दोनों को भी बताता है कि उस वॉशरूम में कुछ तो अजीब हुआ था और शायद से वो वॉशरूम सच में ही श्रापित है, हॉन्टेड है। लेकिन वीना और एंडी उसको ये कहते हैं कि रीनो को बस वहम हो रहा होगा और कुछ नहीं। वो तीनों फिर स्कूल के बाहर चले जाते हैं और हमको पता चलता है कि रीनो को सिंता पसंद है और इसलिए रीनो सिंता के पास जाता है और उसको लिफ्ट ऑफर करता है, जिसके बाद में वो रीनो के साथ एंडी की कार में ही जाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद सिंता जो थी वो एंडी, रीनो और वीना के साथ कार में बैठकर अपने घर जाने लगती है। अब रास्ते में सबसे पहले वो वीना को उसकी बिल्डिंग के सामने ड्रॉप करते हैं, जिसके बाद वो सिंता को घर छोड़ने निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद में वीना अपनी बिल्डिंग में चली जाती है और फिर वो अपने अपार्टमेंट में जाने लगती है, लेकिन उसे उसी वेडिंग ड्रेस पहनी लड़की का भूत दिखता है जो कि उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है और वीना इससे बहुत डर गई थी। वो जाकर अपने अपार्टमेंट का दरवाजा चेक करती है तो दरवाजा अभी भी लॉक्ड हो रखा था, लेकिन जब वो अपने अपार्टमेंट में जाती है तो उसे अपने रूम में किसी की परछाई दिखती है, लेकिन अंदर कोई नहीं था। अब अपने बेडरूम में वीना को उसी लड़की का भूत दिखता है जिसको देखकर वो बहुत डर गई थी और चिल्लाने लगती है और फिर वो भागते हुए अपने अपार्टमेंट से बाहर आ जाती है। उसके चिल्लाने
चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो वीना के अपार्टमेंट को अच्छे से चेक करता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से चला जाता है और वीना भी अब अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। अब उधर रीनो और एंडी सिंता को उसके घर छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं और सिंता अपने घर के अंदर जाती है। वहाँ हम सिंता की बड़ी बहन आरुम को देखते हैं और सिंता उसे ये कहती है कि वो नहाने जा रही है और फिर वो नहाने के लिए ऊपर चली जाती है। सिंता के जाने के बाद में आरुम को ऊपर सिंता के रूम में से म्यूजिक बॉक्स की आवाज आ रही थी, तो वो जाकर चेक करती है और ये देखती है कि सिंता तो अपने बिस्तर पर सो रही है और आरुम फिर नीचे जाने लगती है। लेकिन वो ये देखती है कि बाथरूम में से शावर की आवाज भी आ रही थी। तभी सिंता बाथरूम में से शावर लेकर बाहर निकलती है और आरुम उससे पूछती है कि वो तो अभी अपने बिस्तर पर सो रही थी। तो सिंता ये कहती है कि वो कैसी बात कर रही है, उसने उसको कहा भी था कि वो तो नहाने जा रही है, तो बिस्तर पर जाकर क्या ही करेगी। खैर उधर एंडी रीनो को उसके घर ड्रॉप करके वहां से चला जाता है और जब रीनो अपने घर में दाखिल होता है तो उसे फ्रंट डोर के बाहर उसी लड़की का भूत दिखता है जो कि अचानक से गायब हो गया था। लेकिन रीनो उसको देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था और जब वो अपने रूम में जाता है तो वो ये देखता है कि वो लड़की नीचे बैठकर गाना गा रही थी और फिर वो अचानक से गायब हो जाती है। अब रीनो यहाँ पर खुद को समझा रहा होता है कि ये सब कुछ उसका वहम है, हेलुसिनेशन है और भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन सच उसको पता था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो काफी अजीब था। उधर एंडी जब घर पहुंचता है तो उसे असी नाम की एक लड़की का टेक्स्ट आता है जिसने कि उसमें लिखा था कि वो एंडी का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन क्योंकि किसी असी नाम की लड़की को वो जानता नहीं था तो वो उस टेक्स्ट को रॉन्ग मैसेज समझकर इग्नोर कर देता है। फिर रात को हम सिंता को तीता से फोन पर बात करते देखते हैं। तीता सिंता को बताती है कि वो फ्री थी तो एक आर्टिकल पढ़ने लगी जिसका नाम था आफ्टर स्कूल हॉरर और उसके अंदर सेम वैसे ही रियल हादसे थे जैसे कि उन सबके साथ उस रात हुए जब वो उस फ्लैग को ढूंढने वाला टास्क कर रहे थे। अब अचानक से सिंता के फोन से एक बहुत ही नुकीली सी तेज सी शार्प नॉइस आने लगती है और उन दोनों की कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब सिंता को भी लगने लगता है कि सीनियर्स ने जो कहानियां सुनाई थी वो बस महज कहानियां नहीं थी बल्कि सच्चाई थी। खैर अगले दिन जब फिर एंडी चाय बना रहा होता है तो उसे बाहर वही लड़की दिखती है जो कि अचानक से खिड़की के पास आ जाती है, लेकिन फिर वो अचानक से गायब हो गई थी। फिर एंडी के पीछे वो आ जाती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो वहां पर कोई नहीं था। अब हम देखते हैं कि आरुम जो थी वो घर पर नाश्ता तैयार कर रही थी और उसे फ्रंट डोर पर किसी के दस्तक की आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने जाती है तो बाहर कोई नहीं था और जब वो किचन में वापस लौटती है तो किचन में सिंता थी जो कि फिर वहां से चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहां असली सिंता आती है जो कि स्कूल जाने के लिए तैयार थी। अब तो आरुम को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रही है और आरुम की बातें सुनकर सिंता नॉर्मल बर्ताव कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर जाती है हम साफ देख पाते हैं कि सिंता को कुछ भी सही नहीं लग रहा था। उसको भी पता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। खैर अब तभी स्कूल के अंदर हम स्कूल के केयर टेकर मिस्टर रादी को देखते हैं और वो वॉशरूम का दरवाजा खुला देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। दूसरी ओर वीना, एंडी और रीनो एक दूसरे को वो सब कुछ बताते हैं जो कि उन्होंने अब तक एक्सपीरियंस किया था, लेकिन वो कहने लगते हैं कि वो सब शायद से उनका वहम होगा। आई मीन सबको ही वहम हो रहा था क्या। एनीवेज फिर वो उस फॉरबिडन वॉशरूम की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर उन तीनों को रादी देख लेता है और अब वो उन तीनों को बताते हैं कि इस वॉशरूम का दरवाजा खुला होना बहुत ही बुरी बात है, अपशगुन है और जिसने भी उस दरवाजे को खोला है या फिर जो भी उस दरवाजे को खोलने में शामिल है वो सभी खतरे में हैं। लेकिन वो तीनों रादी की बात को सीरियसली नहीं ले रहे थे। अब इससे पहले कि रादी उन तीनों को उस दरवाजे को बंद करने का रीजन बताता कि तभी स्कूल स्टार्ट हो जाता है और वो तीनों अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। आई मीन आपको भूत दिखाई दे रहा है और आपको एक आदमी बता रहा है कि इसके पीछे रीजन क्या है कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप उसको हेलुसिनेशन मानकर अपनी क्लास में चले जाते हो। वाओ। एनीवेज क्लास में जाकर उनको एहसास होने लगता है कि शायद उस वॉशरूम के खोलने की वजह से ही उन तीनों के साथ वो चीजें हो रही थी, लेकिन वो फिर भी उन सबको इग्नोर कर देते हैं। और स्कूल खत्म होने के बाद फिर एंडी डॉक्टर के पास अपना पैर दिखाने जाता है। वीना बस में बैठकर घर चली जाती है और रीनो भी अपने घर चला गया था। अब यूजुअली रीनो, एंडी और वीना तीनों एक साथ ही घर जाया करते थे, लेकिन आज वीना बहुत समय बाद बस में बैठकर घर जा रही थी। अब बस में उसे वो लड़की हॉन्ट करने लगती है और वीना को बस में जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सभी भूत दिखने लगते हैं और वीना बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन अचानक से तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उधर वो लड़की आरुम को भी हॉन्ट कर रही थी और आरुम को बस उस लड़की के गाने की आवाज आ रही होती है, लेकिन इससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि उसे नहीं पता चल रहा था कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। आई मीन चलो मुझे बाकी स्टूडेंट का समझ में आता है कि भाई उनको वो क्यों हॉन्ट कर रही है, लेकिन आरुम के साथ ऐसा क्यों हो रहा था ये काफी वियर्ड सी बात है। दूसरी ओर वो लड़की यानी कि वेडिंग ड्रेस वाली लड़की रीनो को भी हॉन्ट करने लगती है और वो उसके ऊपर अचानक से हमला कर देती है, लेकिन फिर वो अचानक ही गायब हो गई थी और रीनो इससे बहुत डर जाता है। अब हम वीना को देखते हैं जो कि बस में सो गई थी और ड्राइवर उसे गलती से बस में ही लॉक कर देता है और वो दरवाजे के पास जाकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। लेकिन तभी वीना देखती है कि वो भूतिया लड़की ड्राइवर सीट पर बैठी थी और उससे डरकर वीना बस में पीछे जाकर बैठ जाती है। लेकिन तभी वो लड़की बस का दरवाजा खोल देती है और वीना बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन वो लड़की फिर से दरवाजे को बंद कर देती है और वीना बस चिल्लाती रह जाती है, यानी कि वो उसके साथ खेल खेल रही थी, एक भूतिया खेल।
अब हॉस्पिटल में डॉक्टर एंडी को बताता है कि वो बिल्कुल फिट है और उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी एंडी को पर्दे के पीछे उसी लड़की की परछाई दिखती है, जिसको देखकर एंडी बहुत डर गया था। और तभी उसको उस बस का ड्राइवर कॉल करता है जिसके अंदर वीना बंद हो गई थी, और एंडी जल्दी से वीना के पास जाता है। एंडी देखता है कि वीना बहुत डरी हुई थी, तो एंडी जल्दी से उसे अपने साथ लेकर जाता है। अब अगले दिन वीना, रीनो और एंडी समझ जाते हैं कि उन्हें वो वॉशरूम नहीं खोलना चाहिए था, लेकिन उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वॉशरूम तो सिंता ने खोला था, तो उस लड़की का भूत उनको क्यों हॉन्ट कर रहा है। खैर, अब तीनों ही स्कूल खत्म होने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं, और रात को वीना को एक बहुत ही बुरा सपना आता है जिसके अंदर वो उस लड़की को देखती है, और वीना डरकर जाग उठती है। अब वो लड़की सच में उसके सामने थी और उस पर हमला कर देती है, और फिर वो अचानक गायब हो जाती है। अब वीना के पास तभी एंडी आता है, जो कि वीना की कार की चाबियां उसको देने आया था, लेकिन वीना उसे बताती है कि उन्हें उस वॉशरूम को वापस से बंद करना होगा। तो एंडी कहता है कि उन्हें सबसे पहले रीनो के पास जाना है, और इसलिए वो दोनों रीनो के घर जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ एंडी भी उस लड़की को देखता है जो कि उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन फिर वो अचानक से गायब हो जाती है। एंडी भी जल्दी से वहां से भागकर नीचे वीना के पास चला जाता है। फिर अगली सुबह हम सिंता को देखते हैं, जो कि शावर की आवाज को सुनकर उठ गई थी। उसको लग रहा था कि उसकी बहन आरुम ने शावर ऑन किया होगा, लेकिन आरुम कहती है कि उसने शावर को ऑन नहीं किया है। और तभी यहाँ सिंता आरुम के पीछे उस लड़की को देखती है जो कि अचानक से गायब हो गई थी। सिंता इसको देखकर बहुत डर जाती है, और फिर अचानक से सिंता को उस लड़की की स्पिरिट पजस कर लेती है। उसे उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी एक झलक दिखाई देती है, और अचानक से सिंता बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर वीना और एंडी रीनो के घर पहुंच जाते हैं, और रीनो उन दोनों के साथ उसी लड़की को खड़ी देखता है, और फिर वो लड़की फिर से गायब हो जाती है। अब वो तीनों वापस से उसी वॉशरूम की रिकॉर्डिंग्स को चेक करते हैं। पहले तो उन्हें कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन फिर वो तीनों उस रिकॉर्डिंग में ये देखते हैं कि जब वो तीनों सिंता के पास उसको बचाने के लिए पहुंचे थे, तब उस छोटी बच्ची के भूत ने एंडी का पैर पकड़ लिया था, जिसके बारे में एंडी ने जूनियर्स को कहानी सुनाई थी। अब एंडी, वीना और रीनो ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा डर गए थे, यानी कि वो कहानियां सच्ची थी, और उनको समझ आ चुका था कि जो भी कहानी अब तक वो जूनियर्स को सुना रहे थे उनको डराने के लिए, वो सब कुछ बिल्कुल रियल है, यानी कि स्कूल हॉन्टेड है। खैर, अब क्योंकि उस वॉशरूम के बारे में बस राधी को पता था, तो वो तीनों जल्दी से स्कूल जाते हैं, और उनको पता चलता है कि वहां पर राधी नहीं था क्योंकि स्कूल में छुट्टी थी। लेकिन उन्हें वहां पर एक लड़का मिलता है जो कि उनका पीछा कर रहा था। वो तीनों उसे पकड़कर उससे पूछने लगते हैं कि वो वहां पर क्या कर रहा है और उनका पीछा क्यों कर रहा है। तो वो बताता है कि उसका नाम है फ्रांस, और वो उसी स्कूल में पढ़ता था 5 साल पहले, और वो वहां पर उन तीनों की मदद करने के लिए आया है। और अब वो उन तीनों को उस वॉशरूम का राज बताता है। वो असल में इसलिए बंद था क्योंकि वहां पर किसी लड़की ने खुद को खत्म कर लिया था। फ्रांस बताता है कि 5 साल पहले उनकी क्लास में असी नाम की एक लड़की थी जिसे नॉर्मन नाम के एक टीचर से प्यार था। और आपको याद होगा कि यहाँ पर एक टेक्स्ट भी आया था असी नाम की लड़की का, तो ये लड़की वही थी, यानी कि वेडिंग ड्रेस वाली। अब देखो, टीचर से प्यार तो था, लेकिन उस टीचर की एंगेजमेंट किसी और लड़की से हो गई थी, तो उसने असी का प्रपोजल ठुकरा दिया, जिसके बाद असी बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगी, और उसने नॉर्मन को अपने खून से लेटर्स लिखने शुरू कर दिए थे। लेकिन नॉर्मन उन लेटर्स को इग्नोर करता रहा, और एक दिन असी ने उसी वॉशरूम में खुद को बंद करके अपनी कलाई काट कर खुद को ही खत्म कर लिया था। उसके कुछ समय बाद ही स्कूल में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, और उसके बाद ही उस वॉशरूम को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद स्कूल में फिर से कोई भी अजीब चीज नहीं हुई थी। लेकिन क्योंकि अब वो वॉशरूम वापस से खुल गया है, तो असी की स्पिरिट उन सब लोगों को हॉन्ट कर रही है जिन्होंने उस वॉशरूम को खोला था। और क्योंकि एंडी, वीना और रीनो का ही ये प्लान था उस वॉशरूम को खोलने का, तो असी उनको भी हॉन्ट कर रही है। और असी को रोकने का एक ही रास्ता है कि उस वॉशरूम को फिर से बंद कर दिया जाए। लेकिन उस वॉशरूम को बस वही बंद कर सकता है जिसने कि वॉशरूम खोला था, यानी कि यहाँ पर ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही होनी चाहिए, सिंता। उधर होश आने पर आरुम सिंता को सारी बात बताती है, और बाहर तीता सिंता का इंतजार कर रही थी। असी उसको भी हॉन्ट करने लगी है, लेकिन तभी वहां सिंता आ जाती है क्योंकि रीनो ने उसे कॉल करके स्कूल बुलाया था। और स्कूल पहुंचकर रीनो, एंडी और वीना सिंता को सारी बात बताते हैं कि हुआ क्या है, और फिर वो उसे उनके साथ रात को ही उस वॉशरूम का दरवाजा बंद करने के लिए कहते हैं। सिंता उनकी बात मान जाती है क्योंकि वो भी इस चीज से राहत चाहती थी। ऑब्वियस सी बात है कि उसकी बहन को भी ये लड़की यानी कि असी हॉन्ट कर रही थी। फिर रात को वो सभी उस वॉशरूम के पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही सिंता दरवाजा बंद करने लगती है, वैसे ही असी की स्पिरिट उसको पजस कर लेती है, और सिंता भागकर छत पर चली जाती है। असी सिंता को नीचे फेंकने ही वाली थी, यानी कि मजबूर कर रही थी, कि तभी फ्रांस असी को रुकने के लिए कहता है, और वो उसे बताता है कि वो असी से बहुत प्यार करता था और अभी भी करता है, और उस पूरे टाइम वो असी से प्यार करता था जब वो खुद नॉर्मन से प्यार करती थी, यानी कि वो उसकी ही क्लास में था। अब फ्रांस असी को रुकने के लिए कहता है, जिसके बाद में होता यह है कि असी की स्पिरिट फ्रांस की बात मानकर सिंता के शरीर को छोड़ देती है, और तभी अचानक से फ्रांस भी गायब हो जाता है, और वहाँ पर राधी आ गया था। वो उन सबको कुछ बताता है कि 5 साल पहले फ्रांस नाम का एक लड़का उस स्कूल में पढ़ता था,
लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इनके असली पत्ते। असल में असी के खत्म होने के बाद में उसने भी खुद को खत्म कर लिया था। जी हाँ, यानी कि फ्रांस उससे इतना प्यार करता था और अभी जो उनकी हेल्प कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि फ्रांस की स्पिरिट थी। यानी कि फ्रांस हमेशा से चाहता था कि असी उसके साथ रहे, अब जिंदा तो नहीं लेकिन खत्म होने के बाद फ्रांस और असी चैन से रह पाएंगे। असी को वो सच्चा प्यार मिल गया जो कि वो हमेशा चाहती थी। खैर अब सभी को ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन हम जानते हैं कि मूवीज के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि इसका पार्ट 2 भी आएगा। तभी शॉकिंगली हम देखते हैं कि जब वहां से सब जा रहे थे तो हमको नजर आता है कि वो एक चीज के बारे में भूल गए थे कि एंडी के पैर में दर्द था। तो असल में हुआ ये था कि एंडी के पैर में दर्द इसलिए था क्योंकि उस छोटी बच्ची का भूत जो था वो उसके पैर से अभी भी चिपका हुआ था। यानी कि अभी इस छोटी बच्ची की कहानी जो थी या फिर जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसकी गुत्थी अभी भी सुलझी नहीं है। और इसी के साथ में पार्ट 2 की आशा में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आफ्टर स्कूल हॉरर फ्रेंचाइजी के पहले पार्ट की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी पसंद आई होगी और ये इसका पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 भी अवेलेबल है जिसको मैं कल ही एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली मूवी पसंद आई होगी। यहाँ पर कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये जो सारी की सारी घटनाएं हैं ना वो बिल्कुल सच्ची हैं। इंडोनेशिया के अंदर वाकई में कुछ हॉन्टेड स्कूल्स के अंदर ये सब घटित हुआ था। बाकी रिसेंटली मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडोनेशियन हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया था। इनके सबने मिस कर दिया, जाकर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ आफ्टर स्कूल हॉरर के पार्ट 2 के साथ में। तब तक के लिए